तो अगर आप 3 to 4 बुक्स अगर आप फॉलो करते हैं तो उसको अगर 10 टाइम्स आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। सॉरी, यहाँ पे मेरा थोड़ा बुक फट गया है, मैंने कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई कर लिया। नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट, थोड़ा पढ़ते पढ़ते फट जाता है। हेलो गाइस, मी रिया एंड मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ मोटिवेशन फैक्ट्री को, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है। एंड थैंक्स अ लॉट अंकित सर, आपने मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ एज अ बिगनर। आप कैसे यूपीएससी को स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप यूपीएससी के फील्ड में आते हैं और अगर आपको स्टार्ट करना है यूपीएससी प्रिपरेशन, तो कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे किया जाता है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी आपका क्या होना चाहिए, ये सब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको हर एक चीज़ इन डिटेल बताने वाली हूँ और आप पूरा वीडियो को देखिए। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए ज़रूर एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मोटिवेशन फैक्ट्री चैनल। सो मैं थोड़ा पहले अपने बारे में बता देती हूँ। सो गाइस, मुझे एक्चुअली एमबीबीएस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बट ड्यू टू सम इशू, जो मेरे इशू है वो हाँ, इसलिए मैं एमबीबीएस में नहीं जा पाई। क्लास 12 के बाद ना कुछ ही मंथ्स होते हैं अपने डिसीजंस को लेने के लिए, तो मेरे से उतना गाइडेंस एंड ऑल के लिए कोई था नहीं तब। तो जो मेरे डैड ने कहा मैंने वही किया। उन्होंने कहा कि जूलॉजी ऑनर्स करने, तो मैंने जूलॉजी ऑनर्स ही किया हुआ है। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि मैं यूपीएससी, क्यों ना मैं यूपीएससी या डब्ल्यूबीसीएस या एसएससी के लिए तैयारी करूं। सो गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशंस के लिए मैंने फिर प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है लास्ट ईयर से। सो मैं टोटली एक बिगनर हूँ, और एक बिगनर के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी करना शुरू करते हैं, तो इसी बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सो गाइज, बात ये है ना कि जब आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, आपको पहले सिलेबस की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। एंड अगर आपने सिलेबस की जानकारी बहुत अच्छे से हो जाए तो आप प्रिपरेशन की ओर जा सकते हैं। मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगी, देखिए आपका अगर रेलवे या एसएससी ये सब के प्रिपरेशंस की अगर आप करना चाहते हैं, बहुत लोग एक्चुअली क्या करते हैं ना कि रेलवे का एग्ज़ाम आ रहा है तो रेलवे में ही फोकस करते हैं, एसएससी का एग्ज़ाम है तो उसके बाद एसएससी के लिए फिर पढ़ाई करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप यूपीएससी के लिए ही प्रिपरेशन करेंगे तो आपके जितने छोटे एग्ज़ाम्स हैं सारे के सारे निकल जाएंगे बहुत अच्छे से। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप एक पर्टिकुलर टारगेट बना के रखिए, जैसे यूपीएससी, तो वो एग्ज़ाम को अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके सारे के सारे छोटे एग्ज़ाम्स निकल जाएंगे। प्लस एक फ़ायदा आपका वो भी होगा कि जब आपके सिलेबस ओवर हो जाएंगे तो आप यूपीएससी के लिए भी बैठ सकते हैं एग्ज़ाम में। मैं थोड़े बहुत टिप्स दे देती हूँ आपको जिससे आपका थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। जिन लोग बिगनर्स हैं, मैं उनको ये बता दूँ कि उनको ना समझ नहीं आता है कि कैसे नोट्स बनाएं, क्या करें, कौन सा बुक फॉलो करें। देखिए, मैं बता देती हूँ कि मैंने लास्ट ईयर जैसे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया हुआ है, तो मैंने सिर्फ 3 बुक्स अभी तक के लिए फॉलो की हैं, और मुझे लगता है जितना आप मिनिमम बुक्स फॉलो करेंगे उतना अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा। बिकॉज अगर आप 10-20 बुक्स फॉलो करते हैं तो आपको 10-20 बुक्स को रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा गाइज। तो अगर आप 3 to 4 बुक्स अगर आप फॉलो करते हैं तो उसको अगर 10 टाइम्स आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। मैं आपको बता दूँ मैं कौन सा बुक लिस्ट फॉलो करती हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ 3 बुक फॉलो करती हूँ, और ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए ही मैं 3 बुक्स फॉलो करती हूँ। तो अगर आप बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के, तो मैं फॉलो करती हूँ, जो मेरा एक बुक होना चाहिए वो पूरा का पूरा वास्ट चीज़ें उसमें दिया हुआ रहना चाहिए, वैसा काइंड ऑफ बुक आपको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट जो बुक होना चाहिए सेकेंड वाला बुक, वो आपका सिर्फ समराइज हो चीज़ें, ऐसा आपको बुक फॉलो करना चाहिए। और जो थर्ड वाला जो बुक होगा आपका, उसमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस होना चाहिए, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ कॉन्स्टिट्यूशन की, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फॉलो करती हूँ लक्ष्मीकांत, जिसमें सारे के सारे वास्ट चीज़ें दिए हुए हैं। और उसके बाद में समराइज़ करने के लिए सारे टॉपिक्स, उसके लिए मैं फॉलो करती हूँ मैथ बुक, और वो भी बहुत अच्छा बुक है गाइस, उसमें सारे पॉइंट्स एंड फ्लो चार्ट्स में दिए हुए हैं। प्लस मैं कोचिंग भी ले रही हूँ तो उससे मेरा और एक बुक इंक्लूड हो जाता है जो है कोचिंग का, वो भी बहुत अच्छा है गाइस, उसमें सारे फ्लो चार्ट के हिसाब से दिए हुए हैं चीज़ें। और जो थर्ड वाला जो बुक है वो मैं फॉलो करती हूँ सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए। मेरे अगर एक चैप्टर कंप्लीट किया है मैंने लक्ष्मीकांत से, तो वो एक चैप्टर के जितने क्वेश्चंस हैं वो मुझे उस ऑब्जेक्टिव वाली बुक में ही मिल जाएंगे।
तो ये 3 बुक मैं एग्जैक्टली फॉलो करती हूँ और मैं ज़्यादा बुक्स फॉलो नहीं करती हूँ। सो मैं और एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे आप यूपीएससी की फील्ड में आते हैं, अगर आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिए, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपीएससी के लिए, तो 2 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक है पेशेंस और एक है कॉन्फिडेंस। ये 2 चीज़ें आपको कभी लूज़ नहीं करना पड़ेगा गाइज़। अगर आप इसको लूज़ कर देंगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बिकॉज़ कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स एग्ज़ामिनेशंस के लिए जब जब आप प्रिपेयर करते हैं ना, तो क्या होता है ना कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। वो चीज़ें आपको ना स्टेबल करनी पड़ेंगी। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड मैप की बात करती हूँ, मैं एटलास से फॉलो करती हूँ। सारे के सारे मैप मैं एटलास से ही फॉलो कर लेती हूँ, बिकॉज़ वहाँ से मेरे सारी की सारी चीज़ें कवर अप हो जाते हैं। एंड जो नहीं मिलता है इन केस, तो वो मैं गूगल चेकआउट करती हूँ। अब बात करते हैं नोट्स की, आपको कैसे नोट्स बनाने पड़ेंगे। देखिए गाइस, अगर आप पैराग्राफ्स में नोट्स बनाएंगे ना, तो आपको बिल्कुल याद नहीं रहेगा और वो कभी ना कभी पढ़ते पढ़ते ना बोर हो जाएंगे। तो ऐसे तरीके से आप नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए जो देखते ही आपको पूरा हिस्ट्री याद आ जाए। लाइक अगर आप हिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट के नोट्स बना रहे हैं, तो वो फ्लो चार्ट में बनाने की कोशिश कीजिए। कोई कार्टून्स, कोई एनिमेशंस ऐसा करके दीजिए ताकि आपको याद रहे वो सब चीज़ें। आप देखते ही आपको याद आ जाए, बिकॉज़ कार्टून्स, एनिमेशंस ये सब चीज़ें ना आपके दिमाग ज़्यादा जल्दी कैच आउट करती है, ज़्यादा जल्दी आप उसको कैच करते हो। तो वो सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छे से याद भी रहेगा और लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। और दूसरी बात है, आपको डेट्स कैसे याद रखने हैं। देखिए, चार्ट में सारे के सारे डेट्स बना लीजिएगा। जहाँ पे आप पढ़ने के लिए बैठते हैं या जब आप जहाँ पे सोते हैं, उसके जस्ट ऑपोजिट वाले वॉल पे चिपका दीजिए और वो हमेशा देखते रहिए। अगर आप सेम चीज़ें हमेशा देखते रहेंगे ना, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। सो मैं और एक बात बता दूँ, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करती हूँ, जो टाइम टेबल मैं फॉलो करती हूँ, सेम आपको भी फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है गाइज़, बिकॉज़ सबका अपना-अपना कम्फ़र्ट होता है। मेरे लिए कम्फ़र्ट यही है कि मैं नाइट स्टडी करती हूँ और बहुत लोग सुबह स्टडी करते हैं, उनको बहुत अच्छे से याद रहता है, तो मैं सुबह बिल्कुल नहीं उठ पाती हूँ। जो फ्रैंकली मैं बता रही हूँ, बिल्कुल नहीं उठ पाती हूँ। मैं इसलिए नाइट को ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ कि मैं नाइट स्टडी करूँ, और मैं जो रात को पढ़ती हूँ मुझे वही चीज़ें याद रहती हैं। सो आप अपने कम्फ़र्ट के हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाइए, आप अपने कम्फ़र्ट के हिसाब से आप बुक चूज़ कीजिए, स्ट्रैटेजीज़ चूज़ कीजिए। मेरा जस्ट थोड़ा बहुत सजेशंस आपको देने थे तो मैंने दे दिया, दैट्स इट। सो गाइस, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा रूम टूर। और देखिए, यहाँ पे मैं सोती हूँ और यहाँ पे मैं कभी कभी नीचे बैठ के पढ़ाई कर लेती हूँ, बिकॉज़ चेयर पे बैठे बैठे कभी कभी ना वेस्ट पेन हो जाता है, तो तकलीफ़ आप लोग समझ सकते हैं ना। सो अभी चलते हैं डायरेक्ट स्टडी टेबल की ओर। यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा स्टडी टेबल, और देखिए यहाँ पे मैंने बहुत मिनिमम चीज़ें रखे हैं, बिकॉज़ आपके स्टडी टेबल के लिए जितना मिनिमम चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो रखना बहुत ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे मैंने अपना रखा है लैपटॉप, और ये जो रोजेस आप देख पा रहे हैं ना, रोजेस, ये सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन पर्पज़ के लिए मैंने रखा हुआ है, ये यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहता है। और गाइस, ये जो आप छोटा सा टेडी बियर देख पा रहे हैं, ये कोई टेडी बियर नहीं है, ये पाउच है पेन रखने के लिए। एंड ये है ह्यूमन इंसाइक्लोपीडिया। मेरे पास 2 इंसाइक्लोपीडिया है, बिकॉज़ मैं इंसाइक्लोपीडिया ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और देखिए यहाँ पे थोड़े बहुत सामान है, सैनिटाइज़र एंड ऑल, सेलो टेप, देन चश्मा, देन रबर एंड ऑल। ये मैं आपको पहले दिखा दूँ, ये मेरा टू डू लिस्ट है जिसमें मैं सारी के सारे चीज़ें हर रोज़ के मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये इसमें मैं टोटली सारे करंट अफेयर्स लिखती हूँ। ये मैकबुक है, ये पॉलिटी के लिए है। ये है लूसेंट, ये बुक आपके बहुत ज़्यादा काम आता है। इसमें होल जितने सिलेबस है पूरा कवर अप होता है बस इतने से बुक में। और इसका ज़्यादा थिक भी नहीं है, ये नॉर्मल है। और ये आपको पता ही है, लक्ष्मीकांत, ये वाला जो बुक है लक्ष्मीकांत का है। इंग्लिश के लिए मैं फॉलो करती हूँ SP बख्शी। और ये है डिस्क्रिप्टिव, ये अभी प्रीलिम्स के लिए ज़रूरत नहीं है, मेंस के लिए ज़रूरत है। एंड दिस इज़ इंग्लिश जो मैं फॉलो करती हूँ। इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, इनफैक्ट आपको सारे ना विथ एक्सप्लेनेशंस भी मिल जाएंगे। देन अभी चलते हैं यहाँ पे मेरे बहुत सारे बुक्स हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं दिस ऑल, ये सारे के सारे मेरे कोचिंग के बुक्स हैं। और यहाँ पे CGL का भी है, बिकॉज मैंने CGL का एग्ज़ाम दिया था। या ये जो मैंने बना के रखे हैं, ये मेरे सारे के सारे नोट्स हैं। मैं आपको नोट्स भी दिखाऊंगी, पहले मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँ मैंने क्या क्या एग्जैक्टली रखे हैं। और ये जो आप बुक देख पा रहे हैं ना, ये इंसाइक्लोपीडिया है, और इसमें आपके दुनिया के हर चीज़ मिल जाएंगे, तो आप ये फॉलो कर सकते हो। और यहाँ जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे मेरे रफ कॉपीज एंड ऑल है, यहाँ पे NCERT भी है। सो मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपने पेंस एंड ऑल, देखिए ये लिख कर रहा है, तो पेंस एंड ऑल रखे हैं।
एंड दैट्स इट। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मेरे कोचिंग्स की बुक है, मटेरियल्स है, वो मैं आपको पहले दिखा दूँ यहाँ पे। सो गाइस, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये एक्चुअली मेरा स्टडी मटेरियल है जो कोचिंग से हमको मिलता है, और यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट के हिसाब से दिए हुए रहते हैं और बहुत अच्छे नोट्स बने हुए रहते हैं, जैसे टेबुलर फॉर्म में, पॉइंट्स के हिसाब से, फ्लो चार्ट में, ताकि आपको ना बहुत अच्छे से याद रहे ये सब चीज़ें। सॉरी, यहाँ पे मेरा थोड़ा बुक फट गया है, मैंने कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई कर लिया। नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट, थोड़ा पढ़ते पढ़ते फट जाता है। सो देखिए यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स हैं मैं ऐसे हाईलाइट करती हूँ, और आपको बिल्कुल इस तरीके से ही करना चाहिए पढ़ाई। सो यहाँ पे ना ये मटेरियल मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ना, सारी की सारी चीज़ें जब पॉइंट्स में रहते हैं। और देखिए हिस्ट्री का है, मैं हिस्ट्री स्टडी मटेरियल से ही मैं कवर अप करती हूँ, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का चैप्टर है, और यहाँ पे पॉइंट्स के हिसाब से बहुत अच्छे से कवर अप किया हुआ है। देखो मैंने ड्राइंग्स भी बनाए हुए हैं बहुत ख़तरनाक वाले। सो ये है मेरे जो मैंने खुद अपने नोट्स बना के रखे हैं, ये मेरा आईएनएम का है। सो देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं, मैंने सारी की सारी सेम चीज़ें, सेम मेथड मैंने फॉलो करके रखा है, टेबुलर फॉर्म एंड फ्लो चार्ट। उससे ना आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, प्लस बहुत अच्छे से याद भी रहेगा। एंड मैंने यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 मैंने यहाँ पे कवर अप करके रखे हैं विथ मैप, क्योंकि मैप से अगर आप पढ़ते हैं तो थोड़ा इजी लगता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जो चीज़ें पढ़ते हैं उसको आप रिलेट करने की कोशिश कीजिए, मैप यूज़ कीजिए, एनिमेशन यूज़ कीजिए, कार्टून यूज़ कीजिए, ताकि ना आपको जल्दी याद रहे। नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वो मैं लक्ष्मीकांत से पढ़ती हूँ। पहले मैं लक्ष्मीकांत कवर अप करती हूँ, उसके बाद मैं मैक बुक में जाती हूँ, जो समराइज़ करके लिखे हुए हैं उस बुक में मैं बाद में जाती हूँ। पहले मैं कोशिश करती हूँ कि लक्ष्मीकांत कवर अप करने की कोशिश करती हूँ एक चैप्टर। सो ये है, आप लोगों के पास भी होगा, जिन लोग यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं आप लोगों के पास भी सेम लक्ष्मीकांत का ही बुक होगा। सो गाइस, अभी बारी आती है मैप की। मैं मैप ऑफ कोर्स एटलास से ही फॉलो करती हूँ। सारी के सारी जितने मैप है मैं सारे के सारे एटलास से ही फॉलो करती हूँ। सो यहीं से मुझे थोड़ा नॉलेज मिल जाता है। हर रोज़ मैं एटलास को एटलीस्ट एक बार तो मैं खोल के देखती ही हूँ। आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए, एटलीस्ट एक बार आपको खोल के देखना ही चाहिए। सो दैट्स इट। सो गाइस, आप पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, आपको एक ना एक दिन आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। मैं आप लोग को दुआ करती हूँ, एंड ऑल द बेस्ट जिन लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के प्रिपेयर कर रहे हैं या एग्जामिनेशंस देना चाहते हैं, एंड यूपीएससी जिन लोग देना चाह रहे हैं दिस ईयर। सो उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार कीजिए। बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।